नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। झारखंड में जो स्थिति बनी हुई थी उससे हेमंत सोरेन पार पाते नजर आए। विश्वास मत उन्होंने हासिल करा, कांग्रेस का समर्थन भी उन्हें मिला। 48 विधायकों ने उन्हें विधानसभा में समर्थन दिया था और जो 81 का आंकड़ा होता है उसमें से 41 बहुमत के लिए चाहिए होता है, वो तो बहुत आगे निकल गए थे। लेकिन अब कांग्रेस ने कुछ शर्तें रखी हैं यहाँ पर। कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के 19 से 32 के मामले को लेकर, जो ऐतिहासिक मामला कहा जा रहा है इस समय झारखंड में, और उसको लेकर चर्चाएं बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन कांग्रेस और जेएमएम का जो गठबंधन है वो भूलने वाली बात नहीं है और बीजेपी का जो मिशन लोटस है वो लगातार चलाया जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कभी भी हेमंत सोरेन ढीले पड़ सकते हैं या उनका विधायक कोई भी उनका साथ छोड़कर बीजेपी की तरफ जा सकता है। लेकिन कांग्रेस कुछ ऐसी स्थिति में है कि वहाँ पर जेएमएम का समर्थन देना उनके लिए भी ज़रूरी है। लेकिन आखिर किन वजह से उन्होंने शर्तें यहाँ पर रखी हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस की तरफ से क्या शर्तें आई हैं। एक आर्टिकल आया, उसके ज़रिए हम आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस के झारखंड के प्रभारी अविनाश पांडे ने झारखंड की स्थानीयता पर 1932 के अलावा अन्य सर्वे को भी शामिल करने की मांग की है। मांग किससे की होगी? मुख्यमंत्री जब हेमंत सोरेन है तो उन्हीं से की होगी। अब उन्होंने कहा कि 1932 के बाद भी लोग यहाँ पर आते रहे और 1954 से 1964 से 1965, 1972, 1975 के सर्वे को भी उसे जोड़ें। वे कांग्रेस कहीं ना कहीं प्रदेश कांग्रेस की ओर से मंगलवार को आयोजित प्रदेश प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने ये बात रखी थी, एक शर्त रखी थी। इसी के साथ साथ आपको बता दें, कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि 1932 की स्थानीयता को लेकर कुछ शंकाएं हैं। जो बातें यहाँ पर सचमुच बहुत ज़्यादा पेचीदा है। उन्होंने कहा कि हमें उसका समाधान व सम्मान करना चाहिए। स्थानीयता व राजनीतिक खिलौने बनने ना दें, ऐसी बातें उन्होंने कही। उचित नियम कानून बने ताकि समाज का कोई वर्ग और कोई परिवार इससे आहत ना हो। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस व मंत्रियों के विधायकों से कहा कि इस पर समाज के हर वर्ग के हित में बातों को रखें। ये बात करते नजर आए यहाँ पर कांग्रेस प्रभारी। उन्होंने कहा कि आज सब काम अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जो लोग सरकार गिराने की कोशिश में थे विफल हो गए। उन्होंने साफ कहा कि सरकार गिराने की कोशिश में थे कुछ लोग। लेकिन 15 से 25 अक्टूबर के बीच कहीं ना कहीं हो ओबीसी महासम्मेलन। कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि 15 से 25 अक्टूबर के बीच ओबीसी महासम्मेलन का आयोजन किया जाए। पुरानी योजनाएं व लाभान्वित लोगों के लिए सम्मेलन आयोजित किया जाए ताकि लोग जागरूक हों उन सब चीज़ों से। साथ ही साथ कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में ये बातें थी कि अविनाश पांडे ने कहा कि स्थानीयता को राजनीतिक खिलौना ना बनने दे। ये बातें रखते नजर आए। अब आपको बता दें कि स्थानीय मुद्दे पर सारे पक्षों को रखेगी कांग्रेस, ये उन्होंने बात करी है। झारखंड में 1932 के आधार पर स्थानीयता के मामले में कांग्रेस सारे पक्ष कहीं ना कहीं पक्षों को देखेगी, ये बात उन्होंने साफ कर दी है। और इसी के साथ साथ उन्होंने हेमंत सोरेन के तमाम फैसलों पर भी कई सवाल खड़े किए। लेकिन वो सवाल लाजमी सी बात है क्योंकि सर्वे हर उस साल का होना चाहिए जिसमें लोगों का प्रवास यहाँ भारत देश में हुआ था। इस बात को लेकर शर्तें रखी गई। क्या 32 से जो महागठबंधन में होगा यहाँ पर 36 का आंकड़ा, ये बातें कही गई। और अब लगातार शर्तें रखी जा रही हैं हेमंत सरकार के खिलाफ, बीजेपी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी। तो हेमंत सोरेन फंसे हुए हैं। हेमंत सोरेन ही नहीं, बसंत सोरेन भी फंसे हुए चुनाव आयोग और राज्यपाल के फैसले की वजह से। अब देखना यही दिलचस्प है कि झारखंड में जो स्थिति बनी हुई है उन सब स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक के बाद एक तगड़े ऐलान कर रहे हैं। वो ऐलान जनता को कितने पसंद आते हैं, क्या उनको खतरा है कि उनकी विधायकी जा सकती है? और दूसरी तरफ कांग्रेस ने साफ कह दिया कि सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कामयाब नहीं हो रहे इसमें लोग। तो खतियान मामले को लेकर, 1932 के मामले को लेकर तमाम सवाल उठाए गए झारखंड में और उनका जवाब अब यहाँ पर मिलता नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास रिपोर्ट में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। और आपसे एक सवाल रहेगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री की विधायकी इस समय खतरे में है, लेकिन क्या आपको लगता है उसके पीछे राजनीतिक कारण है या फिर सचमुच कानूनी कारण जो राज्यपाल को इस समय मजबूर कर रहा है? अपनी राय खुलकर कॉमेंट सेक्शन में जो रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।